नमस्कार, मैं अनूप तिवारी साधना न्यूज चैनल से। मेरे साथ में आज हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर में 28 सीटों पे उपचुनाव होना है, वहीं बड़ा मलेरा विधानसभा में भी चुनाव होना है। लेकिन आज वहीं पर हमारे साथ में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि चुनाव की क्या गतिविधियां हैं और किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया जाए। जी पुष्पेंद्र जी, अभी मध्य प्रदेश में 28 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और वहीं बड़ा मलेरा में भी उपचुनाव होना है। अभी वर्तमान में परिस्थितियाँ क्या हैं और उपचुनाव की क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी का महासंपर्क अभियान चल रहा है, जो कि 25 सितंबर माननीय हमारे जो विचारधारा के प्रवर्तक हैं आदरणीय पूजनीय दीनदयाल जी की जन्म तिथि से यह चालू हुआ है। 3 दिन का ये महासंपर्क अभियान है, जिसमें हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के 15 महीने का कुशासन, जिसमें झूठ के अलावा कुछ नहीं था, और आज भी वो अपने कार्यों के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं। आक्षेप और आरोप लगा के आक्रोश पैदा करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ही उपचुनाव में जीतेगी। कैसे मान ले, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह लोधी जी पहले कांग्रेस के प्रत्याशी थे, विधायक थे वहाँ से। आज वह पुनः अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करती है, वापस सीट देती है, जगह देती है विधानसभा लड़ने के लिए, तो क्या जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? क्या जनता के साथ में ये छलावा नहीं था क्या? ये कोई छलावा नहीं था। जनता में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने जनता में वादे करके आते हैं। कांग्रेस को वोट दिया था जनता ने, 4000 रुपये युवाओं को भत्ता मिलेगा बेरोजगारी का। जनता ने वोट दिया था ऋण माफ़ी के लिए। जनता ने वोट दिया था उनको कि वो बच्चियों की शादी में 51,000 रुपये देंगे। लेकिन जब 15 महीने में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमारे ये जितने लोग हैं उनके मन में ये आक्रोश पैदा हुआ। प्रद्युम्न भाई के मन में भी आक्रोश पैदा हुआ और उन्होंने इस कुशासन से निजात दिलाई, क्योंकि वो जनता के लिए विधायक बने थे, वो और चीज़ों के लिए विधायक नहीं बने थे। उनके मन में रोष था, जनता के प्रति प्रेम था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देके और 15 वर्ष की जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और जनता भी ये जानती है कि इनने हमारे लिए वोट दिया है, हमारे लिए अपनी सीट छोड़ी है, तो निश्चित रूप से वो प्रद्युम्न लोधी को एक बार फिर से विजयी बनाएंगे। एक कहीं ना कहीं पर एक चीज़ और दिख रही है कि कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा मलेरा क्षेत्र के लोग हैं, वो पार्टी के हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह विरोध की भावनाएं भी पैदा हुई थी जब वो अपनी पार्टी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन वो क्या सबको मैनेज करके या सबको एक साथ करके ये चुनाव लड़ेंगे क्या? कहीं विरोध भाव दिखेगा क्या? कहीं विरोध नहीं दिखना है। हमने अब देखा था 1-2 लोगों को छोड़ के किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वागत किया था, और वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्टेजों पे दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी और प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा और माननीय प्रद्युम्न सिंह लोधी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगा। अभी हाल ही में कांग्रेस से आलोक चतुर्वेदी जी ने एक आरोप लगाया था कि शिवराज जी जो अभी बड़ा मलेरा आए थे, उन्हें जनसभा की थी, उसमें मेडिकल कॉलेज की चर्चा उठी थी। उसमें मेडिकल कॉलेज में कहा गया था कि हमने सीट दी थी, शिवराज जी ने कहा था हमने यहाँ पर सौगात भी दी थी, फिर उसका पैसा भी आवंटन किया था। उसी के विपक्ष में आलोक चतुर्वेदी जी ने एक आवेदन भी दिया है विधानसभा में कि ये सब गलत है, ये सिद्ध करें कि कहाँ पैसा दिया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बौखलाए हुए हैं ये लोग। 15 महीने में सिर्फ बदले की राजनीति। 15 महीने में आप एक विकास कार्य बताइए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों में खुद श्रेय लेना, ये इन लोगों की राजनीति रही है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की। जनता ये समझ चुकी है। रेत और शराब के खेल में ये लिप्त रहे हैं 15 महीने। ये कार्य जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कराए थे, चाहे अमृत परियोजना में यहाँ छतरपुर नगर में कार्य हुए हों, चाहे पेयजल का काम हो, बस स्टैंड का काम हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित कार्य थे जो हो भी नहीं पाए। ये श्रेय लेने की भी कोशिश करते रहे और हो भी नहीं पाए। और अब वो बौखलाहट इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी तो पहले चिल्लाते रहे कि रात के 12 बजे ये अस्पताल का लोकार्पण करके चले गए। फिर इन्होंने अपने वचन पत्र में कहा कि हम रिंग रोड बनाएंगे, छतरपुर को संभाग बनाएंगे, एक भी प्रक्रिया नगर निगम बनाएंगे, एक भी प्रक्रिया चालू नहीं करी, कहीं कोई पत्र नहीं चला।
और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा मेडिकल कॉलेज दिया गया था उसको भी द्वेष भावना से इन्होंने बंद कर दिया, निरस्त कर दिया। ना उसमें कोई बजट का आवंटन किया, बजट का आवंटन के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। ये हमको समझने की ज़रूरत है और जनता अब समझ चुकी है। 15 महीने पत्र लिखने की बात करते हैं, कभी केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र के जवाब में अपनी उपलब्धि बता देते हैं। तो कांग्रेस की ये हताशा और निराशा अभी से प्रकट हो रही है। अभी तो 2 साल हुए हैं, वो जानते हैं कि जनता के बीच में हम जाएंगे क्या तो जवाब क्या देंगे, इसलिए वो ये हताशापूर्ण वातावरण में और ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जनता अब समझ चुकी है, जनता अब जान चुकी है कि लोगों के दमन और शोषण के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, अपने विकास के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अभी जैसे हाल ही में बड़ा मलेरा में आप लोग जा रहे हो, हम लोग भी पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में एक विरोध की भावना भी प्रद्युम्न जी की तरफ लग रही है। लेकिन क्या इस तरह का जो माहौल है, उपचुनाव हो रहे हैं और हाल ही में कुछ अभी खाद्य विभाग का भी एक मामला सामने आया था जो बड़ा मलेरा में कई दिनों से आवंटन नहीं हो पाया है, और उसके बाद फिर उपचुनाव में हम कैसे उतरेंगे, क्या कहेंगे? हमारी पूरी उपचुनाव में उतरने की तैयारी है। बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पानी पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। गुहारा में महाविद्यालय, बड़ा मलेरा में पहले महाविद्यालय हमने खोला था, बक्सवाहा में ITI कॉलेज। ऐसे बड़ा मलेरा के विकास की गाथा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा ही करी गई है। निश्चित रूप से जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम सकारात्मक रूप से काम करके इन मुद्दों पे और हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता ये जानती है। आप भी घूम रहे हैं और हम लोग भी घूम रहे हैं। अभी महासंपर्क अभियान में जितना उत्साह लोगों के मन में राम मंदिर के प्रति, धारा 370 हटाने के प्रति, और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने अभी किसान सम्मान निधि को 10,000 कर दिया है। कांग्रेस की सरकार ने तो पिछले रबी खरीफ की फसल का खरीद ही नहीं करी थी। तो ऐसी सरकारों के बारे में जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, ट्रांसफर उद्योग बना के रख दिया था पूरे मध्य प्रदेश को, सबने देखा है। सिर्फ ट्रांसफर हुए और कोई कार्य नहीं किया उनने। कमलनाथ जी कह देते थे चलो 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 चलो, अभी बजट नहीं है। तो इन स्थितियों से आज मध्य प्रदेश फिर से रफ्तार पकड़ रहा है, विकास की दिशा में जा रहा है। हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। अभी हाल ही में बड़ा मलेरा में कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी पर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस की बड़ा मलेरा की क्षेत्र की जनता के साथ में गलत किया है, वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, हम लोगों ने विश्वास किया। तो क्या इस तरह का जो माहौल बना हुआ है, गरमा रहा है, तो ये क्या करेंगे? इसमें बहुत कई जगह पे दिक्कतें भी आएंगी। ये कोई माहौल नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कांग्रेस का। वो जो हमारे लोग हैं वो ये बेरोजगारों को 4,000 रुपये देने पे क्यों नहीं मांगते? अपने वचन पत्र को ध्यान में रख के कि 15 महीने में हमने ये काम किया, इसको ध्यान में रख के क्यों वोट नहीं मांगते? वो आक्रोश पैदा करके कि वो आपको छोड़ के चले गए। कांग्रेस की इतनी अच्छी सरकार नहीं थी कि जनता इस उनके छलावे में आ जाएगी कि उनको वोट दे देगी। जनता भी प्रताड़ित थी, जनता भी त्रस्त थी। संबल जैसी योजना जिसमें मरने पे 5,000 रुपये मिलते थे, वो योजना बंद कर दी थी लोगों की, जिससे दाह संस्कार की व्यवस्था होती थी। इतनी छोटी छोटी सी बातें सरकार ने करी थी, वो जनता की हितैषी योजना थी। और तो और संबल योजना में जो लोग शामिल हुए थे उन लोगों को उनने ये मान लिया था कि ये तो सब घोटाला है। तो आप सोचो, जो लोगों को घोटाला समझते थे, 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले केंद्र सरकार में आज शुचिता का और उसका बात कर रहे हैं। ये बहुत जनता जानती है सब, और ये जितना भी आक्रोश का वातावरण बना है, इस आक्रोश का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी काफ़ी वोटों से चुनाव जीतेगा। कौन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी? निश्चित रूप से प्रद्युम्न सिंह लोधी। अभी ये तो हमारा केंद्रीय और राज्य का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अभी हम प्रद्युम्न सिंह जी के साथ काम कर रहे हैं। तो काम अगर एक ही चीज़ है, मध्य प्रदेश में 28-29 सीटों पर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेके आ सकती हैं? अभी जो माहौल है, जो जनता ने 15 वर्ष का कुशासन देखा है, वो सिर्फ अपने प्रायोजित लोगों के द्वारा आपने देखा कि चाहे बड़ा मलेहरा में हो, कांग्रेस के NSUI और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता
प्रत्याशी को कहीं काले झंडे दिखाते हैं, कहीं सड़क पर। उनका ये माहौल था कि सभाओं में नारेबाजी हो जाए, कहीं ओबीसी कार्यकर्ताओं के बन के पहुंच जाते हैं, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं वो ओबीसी महासभा में पहुंच जाते हैं। ये हमने देखा है पिछले विधानसभा चुनाव में कि यही कांग्रेस के लोग कहीं तालाब को लेकर सर मुड़ाते थे, कहीं तेरवी करते थे। फिर हमने देखा कि जब उनकी सरकार आई तो उनने लेश मात्र भी काम नहीं किया। तो लोग जानते हैं कि ये सब चीज़ें लोगों के हित की नहीं है, ये सिर्फ अपना हित देख करने के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ, लोगों के लिए और लोगों के विकास की राजनीति करती है। आप थे हमारे साथ में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जी। हमने उनसे चर्चाएं की बड़ा मलेरा के बारे में। विपक्ष भी किस तरह के आरोप लगा रही है, इस चर्चा में भी बाकायदा बाखूबी जवाब दिया गया है। आगे देखते हैं कि घमासान में क्या क्या होता है, क्योंकि अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी प्रत्याशी घोषित होंगे, हम पल पल की खबरों को भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।